हेलो एवरीवन, मैं राजीव सिन्हा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या एंड यूज़र हैं और गुड़गांव के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपने सपनों का घर गुड़गांव में लेना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं गुड़गांव के नंबर 1 डेवलपर के साथ जाना चाहेंगे। नंबर 1 डेवलपर ऑफ कोर्स नन अदर देन मैं बात कर रहा हूँ डीएलएफ की। डीएलएफ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। डीएलएफ ने दिल्ली से स्टार्ट किया था अपना प्रोजेक्ट। दिल्ली में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स इन्होंने तैयार किए और उसके बाद इन्होंने गुड़गांव में स्टेप अप किया। गुड़गांव में इन्होंने साइबर सिटी बनाया। गुड़गांव में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स लाइक अगर बड़ी प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो अरालियाज, मैग्नोलियाज, कैमेलियाज जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किए। तो डीएलएफ को किसी पहचान की जरूरत नहीं है आज की डेट में। डीएलएफ नाम ही उनके लिए काफ़ी है। जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहें या फिर अपने लिए अपनों का घर लेना चाहें, तो सबका एक सपना होता है कि मैं डीएलएफ के साथ ही स्टार्ट करूं। तो आइए बात करते हैं डीएलएफ दारवर के प्रोजेक्ट के बारे में। डीएलएफ दारवर 84 मीटर्स रोड पे तैयार किया हुआ है। ऑलमोस्ट 25 एकर्स लैंड पार्सल पे रेडी किया हुआ है, जिसपे इन्होंने 5 टावर तैयार किए हैं। टावर ABC जो है रोड के एक तरफ है, बीच में 24 मीटर का रोड है एंड 24 मीटर के रोड के ऑपोजिट आपका टावर D और E भी इन्होंने तैयार किया है। टावर ABC या D की बात करें तो सब में जो है वो 3 विंग्स है। 3 विंग्स में एवरी विंग्स यू विल गेट 2 यूनिट्स। तो एक विंग्स में आपको 2 यूनिट मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ, अगर आपको इस तरह समझाऊं कि टावर A के अंदर नॉर्मली बात करें एक एग्जाम्पल, तो टावर A में 3 विंग्स हो गए और 3 विंग्स में हर विंग्स में 2-2 अपार्टमेंट है। तो आपके एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट ही आपको मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको 1100 यूनिट्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं साइजेस की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी यूनिट्स होंगे आपकी ये 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर होगा एंड 3950 स्क्वायर फीट का इनका साइज होगा। एवरी विंग्स यू विल गेट 3 लेवल कार पार्किंग। सो अगर मैं बात करूँ डीएलएफ के प्रोजेक्ट दारवर की एंड उसके सराउंडिंग्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीएलएफ खुद में एक ऐसा नाम है जिसको कि सराउंडिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट फिर मैं थोड़ा आपको बता दूं कि इसके सराउंडिंग्स में और भी अच्छे डेवलपर्स, प्राइम डेवलपर्स हैं, जस्ट लाइक के टार केसवा का वहाँ पे प्रोजेक्ट है, बिरला नव्या का प्रोजेक्ट है, अदानी समसारा का प्रोजेक्ट है, आपके वहाँ पे MR का डीजी होम्स है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके सराउंडिंग्स में हैं। और इसके सराउंडिंग्स में और भी बात करूँ, जस्ट लाइक कि अगर मैं स्कूल्स की, तो सारे टॉप स्कूल्स आपको मिल जाएंगे, सारे टॉप हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे, कॉमर्शियल हब है आपके नियर बाय में, ऑफिस स्पेसेस हैं, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके नियर बाय में मॉल्स हैं। और अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सेक्टर 63 जो एक प्राइम लोकेशन है आज के डेट में, तो इस प्रोजेक्ट से अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो हार्डली यू विल रीच ओवर देयर इन नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स। NH8 आपको 20 to 25 मिनट्स में आप NH8 पहुंच सकते हैं। साइबर सिटी अगर आपको जाना हो तो साइबर सिटी में भी आपको 15 से 20 मिनट में साइबर सिटी पहुंच सकते हैं। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू गो IGI एयरपोर्ट तो इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स। आपके दिमाग में भी यही बात आती होगी या मेरे भी दिमाग में यही बात होती है कि वाई डीएलएफ के साथ ही हम क्यों इन्वेस्ट करें, डीएलएफ में ही सबसे पहली चॉइस हमारी क्यों होती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से बात करते हैं, थोड़ा इसकी हिस्ट्री बताएंगे कि आखिर डीएलएफ के साथ ही हमें क्यों जाते हैं, हमारी फर्स्ट चॉइस डीएलएफ ही क्यों होती है। डीएलएफ की अगर मैं बात करूं, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट की एग्जांपल जस्ट लाइक डीएलएफ फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, साइबर सिटी या फिर गोल्ड कोस्ट रोड पे जितने भी सारे डीएलएफ ने प्रोजेक्ट लाए हैं, आपने देखा होगा कि उन सारे जगह पे डीएलएफ अपना इकोसिस्टम साथ में लेके चलती है। इकोसिस्टम मेरा कहने का मतलब है कि वो जहाँ भी जो प्रोजेक्ट लाती है उसके जो अपने लेन होते हैं उस लेन को पूरा तैयार करती है, उसके आगे के जो भी रोड होते हैं वो बिल्कुल तैयार करते हैं, सारी ग्रीनरी एक आप मेंटेन करते हैं, तो जिससे कि आपको वो हैसल नहीं होती है जो नॉर्मली गुड़गांव के रोडों पे आपको फेस करना पड़ता है। गुड़गांव में काफ़ी सारे ऐसे रोड हैं जो कि आप देखते होंगे कि वो रोड बने ही नहीं हैं, वो अभी भी टूटे पड़े हुए हैं। आपको एक रेड लाइट से लेकर दूसरे रेड जाने में आपको 10 से 15 मिनट तक लग जाते हैं क्योंकि रोड की हालत बिल्कुल ही ख़राब है। बट डीएलएफ की बात करें तो डीएलएफ के जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो सबसे पहले प्रोजेक्ट तैयार करने से पहले वो अपना नियर बाय का जो रोड है वो रोड तैयार करता है, वो उस ग्रीनरी को मेंटेन रखता है कि आप वहाँ डीएलएफ तक पहुँचने के बाद आपको ये ना फील हो कि मैं इस जगह पे प्रोजेक्ट ले रहा हूँ जहाँ के रोड खराब है। तो ये चीज़ आपका डीएलएफ जो है सबसे पहले ध्यान रखता है। तो अब आइए बात करते हैं एप्रिसिएशन की और प्राइसिंग की। आज की रेट में अगर डीएलएफ दारवर की प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट 26,000 स्क्वायर फीट एरिया का है, जो कि आने वाले टाइम में एप्रिशिएट और करेगा ही करेगा क्योंकि डीएलएफ का हिस्ट्री है कि उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया हुआ है वो
अगर एक लेवल पे है तो आने वाले टाइम में वो मल्टीपल टाइम जो है वो अप्रिशिएट हो जाता है। जस्ट लाइक इफ यू टॉक अबाउट, एक एग्जांपल लेता हूं मैं क्रिस्ट की। क्रिस्ट आज से 10 साल पहले जब तैयार हुआ था तो 14,000 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में वो 70,000 स्क्वायर फीट के रेट पे अभी जा रहा है। तो इसी तरह से डीएलएफ का कोई भी प्रोजेक्ट की बात करूं तो अप्रिशिएट होता ही है। तो इसमें भी नो डाउट कि जब ये आने वाले टाइम में जब ये कंप्लीट होगा उस टाइम पे इसका अप्रिशिएशन हाई होने ही वाला है। सो गाइज, इफ यू वांट मोर डिटेल्स and you would like to book your site visit, then please call on the given number. Thank you so much.